हेलो बडीज, वेलकम टू द साहिल बायोजोन। साहिल बायोजोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन क्लास 12th बायोलॉजी। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हम पढ़ेंगे फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर है। हम पढ़ेंगे आज फ्लावर का स्ट्रक्चर, उससे जुड़ी सारी कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में वैसे हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो एक तो आपका फ्लावर हो गया, ठीक है। फ्लावर में भी कौन सा फ्लावर? तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ठीक। उसके अलावा हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टोटल 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए, एक आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन आपका आएगा इसके बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन के बाद आपका डबल फर्टिलाइजेशन चलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। देन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये 4 चीज़ें, 4 सीक्वेंस में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये 4 प्रोसेस पढ़ने वाला हो। और आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? 1 मिनट इसको छोटा कर लूँ, इसको मैं कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया, वेट जी, ऐसे ऐसे। हम्म, ये किया मैंने छोटा इसको, ठीक है। तो हम फ्लावर पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सा पार्ट क्या किस नाम से जाना जाता है पहले। अब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हो तो फ्लावर का पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पार्ट का क्या रोल है और क्या होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं फ्लावर के पार्ट पर। ये रहा आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लावर में मेनली 4 स्ट्रक्चर होंगे। कितने? तो 4 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर। यू कैन सी 4 स्ट्रक्चर। एक आपका होगा पेटल, ठीक है, पेटल होगा। देन आपका होगा सेपल, पेटल सेपल। देन उसके बाद एक आपका मेल पार्ट होगा, एक आपका फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम, मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। मेल पार्ट को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक। और एंड्रोशियम का ही सिंगल यूनिट कहलाता है आपका स्टेमन। क्या कहलाएगा? स्टेमन, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल स्टेमन है आपका, ठीक। और फीमेल का पार्ट होता है आपका गाइनोशियम के नाम से जाना जाता है। फीमेल पार्ट आपके फ्लावर में किस नाम से जाना जाएगा? गाइनोशियम के नाम से जाना जाएगा। और गाइनोशियम कह लीजिए या इसी को आप कह सकते हैं पिस्टल, ठीक है। और क्या? तो गाइनोशियम या पिस्टल का सिंगल यूनिट क्या होता है? कार्पेल के नाम से जाना जाता है, कार्पेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। इसके अलावा और क्या चीज़ें? चलो, एक फ्लावर मैंने आपके लिए अलग से भी बना के रखा हुआ, ये रहा मैंने आपके लिए फ्लावर बना के रखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, सबसे पहले हम दिखा दें आपको कि ये जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का, ये आपका पेटल है, पेटल, ठीक है। और अगर हम कह दें पेटल्स प्लूरल फॉर्म में, तो पेटल्स को क्या कह देंगे हम? पेटल्स अगर हम कह दें तो पेटल्स को कह देंगे कोरोला, कोरोला यानी सिंगल यूनिट आपका पेटल है। और ढेर सारा पेटल यानी ये सारे पेटल्स को मिलाकर एक सिंगल पेटल, पेटल हो गया। और ये सारे पेटल्स को मिलाकर कहेंगे हम, सारे पेटल्स को मिलाकर कोरोला कह सकते हैं। पेटल्स भी कह सकते हो आप, बट जनरली कोरोला कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रीन पार्ट होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका नाम है सेपल, सेपल, ठीक है, एक सिंगल सेपल। बट अगर सारे सेपल को एक साथ कहूँ तो हम कह सकते हैं सेपल्स, सेपल्स। और सेपल्स इक्वल्स टू व्हाट? कैलिक्स। तो 2 टर्म आपने जाना, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो कोरोला का सिंगल यूनिट पेटल होता है, एक एक पेटल कलर वाला पार्ट, ठीक है। और सेपल्स यानी कैलिक्स, कैलिक्स का सिंगल यूनिट सेपल होता है, सेपल, ठीक है। क्या रहेगा? सेपल रहेगा। उसके अलावा ये सारे होल्स, क्या? ये सारे होल, पंखुड़ी, जिस
पार्ट पे स्टेबल है, ये वाला जिस पार्ट पे स्टेबल है, अरेंज है, इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, इसका नाम है रिसेप्टेकल। और इसको पुराने टाइम पे एक और नाम देते थे, थैलेमस। ये थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इन दोनों के अलावा ये दोनों जो है ना मेरे कौन कौन, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, देयर आर 4 components arranged in a whole of flower। और वो कौन कौन सा है, नीचे स्क्रॉल करके लिखता हूँ मैं। ये एक तो आपका होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या रहेगा आपका, एक आपका रहेगा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो चीज़ें होंगी, एक रहेगा आपका नॉन रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीज़ें आती हैं, ठीक, एक आपका कैलिक्स हो जाएगा, एक आपका कोरोला हो जाएगा। एक आपका रहेगा कैलिक्स, एक रहेगा कोरोला, ये दोनों आएंगे। कैलिक्स का सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, कैलिक्स का सिंगल यूनिट सेपल रहता है। तो क्या रहेगा, कैलिक्स क्या रहेगा, तो हमारा ये रहेगा ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है। और सिंगल यूनिट सेपल रहेगा। सेपल क्या है, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट है वो, ठीक है। एंड देन कोरोला ग्रुप ऑफ व्हाट, पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है। पेटल क्या है आपका, सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट, ठीक। ये सारी चीज़ें जान गए आप। ये था आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा एक दूसरा रहेगा आपका अब रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन आएंगे, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी दो चीज़ें आती हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो मेल रिप्रोडक्टिव को कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। ऑन द अदर हैंड फीमेल पार्ट नोन एज गाइनोसियम। गाइनोसियम दैट इज फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेमन। और जो स्टेमन होता है ये दो पार्ट में होता है, एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एंथर, और जो नीचे लंबा वाला होता है सिलेंडर लाइक, वो आपका क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ओके। और गाइनोसियम को आप एक और नाम से कह सकते हो, इसको पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल भी इसी का नाम है, ठीक है। तो क्या होता है गाइनोसियम, ये ग्रुप ऑफ कार्पेल, कार्पेल, ओके। तो कार्पेल आपका सिंगल यूनिट, यानी कार्पेल आपका सिंगल यूनिट होगा। और एक कार्पेल का 3 स्ट्रक्चर होता है, एक कार्पेल में टोटल 3 स्ट्रक्चर होंगे एक कार्पेल में, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एक कार्पेल में 3 स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहले आपका होता है सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन आपका स्टिग्मा के बाद आपका आता है स्टाइल, और फिर लास्ट में आपका क्या आता है, लास्ट में आपका आ जाएगा ओवरी, ठीक है। चलिए ऊपर देखते हैं सारा कुछ हम। ओके, नाउ यू कैन सी, ये जो पर्पल कलर का है ना, ठीक है, इस पर्पल कलर के पूरा पर्पल कलर एक आपका कार्पेल है। क्या ये पूरा एक कार्पेल, ऐसा ऐसा ढेर सारा रहेगा, तो आप उसको कहोगे गाइनोशियम यानी पिस्टल, ठीक है। तो एक कार्पेल 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा पार्ट है वो, चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, फिर ये जो पाइप वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टाइल। और जो फुला हुआ पार्ट, बेसल पार्ट है ना, ये इसको कह देते हैं ओवरी। और इन तीनों को मिलाकर आप कहते हैं कार्पेल, कार्पेल या पिस्टल कह लीजिए, ठीक है।
ये आपका फीमेल पार्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड मेल पार्ट, ये वाला देख रहे होंगे आप, ये वाला पार्ट मेल पार्ट। इसमें जो ऊपर का ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एंथर। ये और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर, एंथर प्लस फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर जो होता है वो होता है मेरा स्टेमन। स्टेमन। तो टोटल इसमें अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 स्टेमन दिख रहा है और एक कार्पेल दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है आपको? कार्पेल दिख रहा है। तो ये टोटल 4 पार्ट होते हैं एक किसी भी एंजियोस्पर्म के फ्लावर में। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा नॉलेज हम ले लेते हैं कि इन चारों पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। एक पेज में ऐड कर लूँ, एक पेज पहले मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। वेट अ मिनट। पेज मैंने ऐड कर लिया है। ओके 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 ओके, फुल स्क्रीन। हाँ, ये अब इसमें हम थोड़ा 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 नॉलेज देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स को कैसे थोड़ा बहुत नॉलेज के रूप में हम रख सकते हैं। तो कैलिक्स या फिर हाँ कैलिक्स, कैलिक्स ये क्या होता है किसी भी फ्लावर में? ये आपका ग्रीन पार्ट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये बर्ड्स को विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड्स। ठीक है, जैसे रोज वगैरह में आप देख सकते हो छोटा छोटा सा निकला होता है बर्ड के पास। ठीक, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स का इट्स सिंगल यूनिट, इट्स single unit is known as what? Single unit कैसे? किस? सेपल। what? सेप्टल। ओके, नाउ अबाउट कोरोला। सेकंड क्या है आपका? कोरोला। इट इज अ colored part of a flower which attracts insects for the purpose of pollination. ठीक है, एंड इट्स single unit is termed as what? Petal. ओके, देन स्टेमन। एंड्रोशियम ना सीधा मैंने स्टेमन पढ़ा दे रहा हूँ, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। मेन मेल reproductive part which consists of two structure, anther and first is anther and second is filament. ओके, एंड एंथर के अंदर ही आपका साइट ऑफ एंथर, व्हाट इज साइट ऑफ पॉलन ग्रेन। यहीं पे पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, एंथर में ही। ठीक, दैट इज स्टेमन। ओके, नाउ स्टेमन के बाद क्या है आपका? पिस्टल। पिस्टल या कार्पेल जो कहना कह लीजिए, पिस्टल। पिस्टल में क्या जानते हैं कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट, ओके, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, ठीक है। एंड इट इज ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इस कंसिस्ट ऑफ following parts, like what? A is, like A is stigma, stigma provides, क्या काम करता है ये? प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर पॉलन लैंडिंग, पॉलन, पॉलन आकर इसी के ऊपर लैंड करेगा पॉलिनेशन के टाइम पर, ठीक है, पॉलन लैंडिंग, दैट इज स्टिग्मा। फिर उसके बाद क्या आता है मेरा? स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल क्या काम करता है? प्रोवाइड्स पैसेज, प्रोवाइड्स पैसेज, पैसेज प्रोवाइड करेगा क्या, किसके लिए? फॉर पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इसी फिर यहाँ से लैंड करेगा यहाँ पर स्टिग्मा पे, फिर पॉलन ट्यूब बनता है ना, तो फॉर पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इसी से होकर अंदर जाएगा, ठीक है। और मेन जो साइट होता है दैट इज ओवरी, ठीक है, मेन बेसल एंड स्वोलन, फुला हुआ रहता है ना, स्वोलन हार्ट, एंड it at what it consists of, and it consist ovule, ovule, ओके, विच फर्दर क्या बन जाता है? सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, 4 पार्ट 4 होल, ठीक है, इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, दोबारा रिवाइज करके देख लेना क्या है। मैंने पढ़ा है कि एक एंजियोस्पर्म फ्लावर होता है, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में आप देखोगे, पहले मैंने पेटल बताया, कलर वाला जो पार्ट होता है, ये कलर वाला जो पार्ट होता है ये पेटल होता है। पेटल को अगर ढेर सारे पेटल्स को कहेंगे तो पेटल्स ना कहकर आप कोरोला कह सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार इसके अलावा कुछ ग्रीन पार्ट किसी कुछ फ्लावर्स में मिलते हैं, उनको सेपल कहते हैं। अब सारे सेपल्स को एक साथ सेपल्स ना कहकर कैलिक्स कहते हो। इसके अलावा ये चारों होल, चारों पंखुड़ियाँ जिस पे अरेंज होती हैं उनको रिसेप्टेकल कहते हैं। रिसेप्टेकल को पहले हम थैलेमस भी कहते हैं या फिर अभी भी कहते हैं कई जगहों पर, ठीक है। इसके अलावा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल वाला जो है ये आपका ये है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर और ब्लैक कलर से बना हुआ, ये आपका स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन 2 चीज़ से बनकर मिलता है, एंथर ये ऊपर वाला पार्ट, और जो लॉन्ग वाला पार्ट है दैट इज फिलामेंट। इसके अलावा आपका फीमेल पार्ट होता है कार्पेल या पिस्टल, ठीक है। इसमें आप 3 पार्ट देखेंगे, एक सिंगल पिस्टल या कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन चारों को भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।